तारीफ उस खुदा की है जिसने जहां बनाया, हर चीज को पैदा किया, जीवन जीने का तरीका सिखाया। जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम में शिर्क का मतलब क्या है और गुमराही का मतलब क्या है? आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम धर्म में शिर्क का मतलब क्या है, शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क होता क्या है, और गुमराही किसे कहते हैं। बढ़िया सवाल है, आइए हम जवाब देंगे। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो वीडियो को पूरा सुनें, अधूरा न सुने और ध्यान को न भटकाएं, ध्यान से सुने और समझें, दिमाग के अंदर गौर व फिक्र करें, क्योंकि ज़िंदगी जा रही है हाथ से। ज़िंदगी का खेल न बनाएं। जिस मालिक ने जीवन दिया है उसके ज्ञान का, उसके इल्म का खेल न बनाएं। रंजीदा होकर सुने, गमगीन होकर सुने, सीरियसली होकर सुने, ताकि सही बात समझ में आए। और भाई हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। अब आइए हम अपनी बात को यहाँ से शुरू करते हैं कि इस कायनात का एक मालिक है, उसने ये कायनात अपनी पहचान के लिए बनाई। अल्लाह ईश्वर जो इस कायनात का सच्चा मालिक है। देखिए हम इस तरह की बात क्यों करते हैं भाई, क्योंकि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारा चैनल देखते हैं, तो इसलिए हमें उनकी ज़बान में भी बात करनी पड़ती है ताकि वो भी समझें। सब अल्लाह के बंदे हैं। ईमानदार इंसान, ईमान वाले की पहचान ये है कि वो जो है बुराई जहाँ जहाँ दुनिया में फैली हुई है बुराई का दुश्मन होगा। ये नहीं कि वो जो है मुसलमानों में जो है दीन की बात करेगा। क्या गैर मुसलमानों में बुराई नहीं है? हैं? वहाँ भी बुराई है। तो ये तो जो इंसान वाकई में सच्चा होगा, सच्चाई पर चलेगा, तो वो दुनिया की हर बुराई से नफरत करेगा। और कुरान एक सच है, इसको हर जगह फैलाएगा। भाई शरीफ आदमी की पहचान क्या है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। हैं? तो अब अगर हम मानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है, कुरान सच्ची किताब है, तो इसको फिर हम ही रखें अपने पास, इसको सब जगह फैलाएं। हैं? सब जगह फैलाएं, पूरी धरती पर फैलाएं, क्योंकि जिस मालिक के सामने हम नमाज पढ़ते हैं वो पूरी कायनात का मालिक है। शरीफ आदमी की पहचान ये है, कोई चीज़ होगी उसके पास खाने की, ले लो आप, तो वो अकेला नहीं खाएगा, वो औरों को भी देगा। ये पहचान है। और बेईमान की पहचान क्या है भाई? वो चुपचाप अकेले ही खा जाएगा, वो किसी को दिखाएगा भी नहीं। इसी प्रकार से हम समझ लें कि जो इंसान शरीफ आदमी होगा, कुरान सबके लिए है, तो इसको बुराई हर जगह है ना। अगर आपको ये कहने लगे कि भाई जो है मुसलमानों में फैलाएं हम बस खाली हैं, तो ये बेईमान की निशानी है। क्यों? क्योंकि क्या गैर मुसलमानों में बुराई नहीं है? तेरी ज़िंदगी बीती जा रही है। हमें हर जगह इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहिए। तो अगर कोई ये कहे कि हम मुसलमानों में दीन की बात करें, तो मुसलमानों में बुराई है, गैर मुसलमानों में कोई बुराई नहीं है भाई। ये दोगलापना हो गया। सच्चा ईमानदार तो बुराई जहाँ भी होगी वहीं नफरत करेगा उससे, और सच्चा कुरान है, इसको फैलाएगा, कुरान के जरिए से बुराई को मिटाएगा। ये है ईमानदार की पहचान। अब आइए कुरान की हम दो बातों से इंसान की ज़िंदगी का निचोड़ निकालते हैं। इंसान को असल में क्यों पैदा किया गया है? अब कुरान की सबसे पहली वही, सबसे पहला जो मैसेज आसमान पे से आया वो क्या आया? इकरा। इसमें दुनिया के हर इंसान से अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे बंदो पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी और मेरी तारीफ। मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया है, मैं तुमसे चाहता क्या हूँ। अब अल्लाह से सवाल करें कि तू हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम तेरी पहचान और तेरी तारीफ को कैसे पहचानें? अब जवाब सुनो कि मैंने ये कायनात बनाई ही इसलिए है ताकि मैं बिन देखे पहचाना जाऊं। अब ये तो बड़ा पेचीदा मसला है।
कोई चीज़ दिखाई ना दे और फिर उसकी पहचान करें। अब कुरान में सबसे पहले सूरा में क्या फरमाया गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ़ पसंद है, यानी अल्लाह को सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ़ पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। इन दो जुमलों में बड़ी गहराई है भाई। हम अल्लाह की दी हुई रोजी खाए बगैर 2 दिन जिंदा नहीं रह सकते भाई। हम 4-5 दिन में हमारा ज़िंदगी का खेल ख़त्म हो जाएगा। अगर हमें खाने पीने को ना मिले, अल्लाह रोजी ना दे, ज़मीन में से ना पैदा करे, तो 4-5 दिन में ही हमारी ज़िंदगी का खेल ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा पहले अपनी तारीफ़ बयान करी अल्लाह ने, और उसके बाद फिर पालने का, रोजी का करा अल्लाह ने, याद दिलाई हमें कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। तो वाकई अगर वो ना खिलाए हमें तो हम जिंदा कहाँ रह पाएंगे फिर। तो हकीकत में वो तारीफ़ के लायक है जो हमें रोजी खिला रहा है। अब इंसान की ज़िंदगी का निचोड़ क्या है भाई, समझ लें। हम अल्लाह को हम कैसे पाएं, कैसे उसकी पहचान करें, ये तो बात करेंगे अभी हम। कैसे उसकी पहचान करें ये एक अलग बात है, लेकिन कैसे पाएं ये भी एक अलग बात है। पहचान करके पाएं ये भी बेहतर बात है, अच्छी बात है। पहचान करके ही अल्लाह को पाया जाएगा। लेकिन मैं यहां पर बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह को पहचान कर ये जान लेना कि हर तरह की तारीफ, जो कुरान कह रहा है, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। अब यह जुमला है, हर तरह की तारीफ है, एक आध तरह की नहीं है। हर प्रकार की, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। क्यों भाई? क्योंकि जमीन और आसमान में जो भी कुछ है ये अल्लाह का ही है, किसी और का नहीं है। अब जब इंसान अपनी जिंदगी में गौर करेगा और इस कायनात में गौर करेगा तो इतनी बड़ी कुदरत वाला है अल्लाह ताला, उसकी पहचान करेगा भाई कि जिसने मुझे जीवन दिया, हवा को चला रखा है सांस लेने के लिए, बारिश बरसाता है, सूरज चमकाता है, दिन निकालता है, रात करते है, सब कुछ उसी का है भाई। सारी कुदरत के नज़ारे उसी के हैं। अब इंसान अपनी जिंदगी पे गौर करता है कि मुझे उसने किस प्रकार से बनाया, इस प्रकार से क्यों बनाया, मुझसे चाहता क्या है। देखो ना, गंदे पानी कतरे से बनाया, चाहता तो किसी और तरीके से भी बना सकता था, वो आसमान पे से ऐसे उतार देता, लेकिन जरिया उसने क्या बनाया, गंदे पानी कतरे से बनाया। और हमारे पेट में गंदगी है, गंदे पानी कतरे से बनाया हमें। फिर माँ के पेट में गंदा खून खा खा के जीते रहे हम, जब तक माँ के पेट से बाहर ना आए। माँ के पेट से बाहर आए, फिर उसने रोजी का इंतजाम कर दिया, माँ की छातियों में दूध चला दिया, और फिर आने के बाद हमारे पेट में जो है लेटरिन पेशाब भी गंदगी। अपनी ही गंदगी के ऊपर दिन भर में 2-3 बार बैठते हैं हम, हैं। मुंह में थूक है, नाक में रहट है। हमारा सबसे बढ़िया खाना क्या है? शहद। शहद क्या है? मोहाल की मक्खी, कीड़े की गंदगी। सबसे बढ़िया कपड़े कौन से हैं? रेशम। रेशम क्या है? वो भी कीड़े की गंदगी है, फुजला है। और जब मरेंगे तो हमारी कब्र कीड़ों का घर बन जाएगी, मिट्टी मिल जाएंगे हम। ये इस प्रकार से हमें उसने बनाया क्यों भाई? तरीका और भी था बनाने का, लेकिन ऐसे क्यों उसने हमारी शुरुआत करी जीवन की? इसलिए ताकि हम अपनी औकात को पहचानें और अल्लाह की तारीफ को जानें। अब 2 शब्द हैं, एक तो है अल्लाह की तारीफ, उसको पहचानना, अल्लाह की तारीफ को पहचानना इस कायनात में बिन देखे, और दूसरा है अपनी औकात को पहचानना। जो इंसान जिस दिन इन दोनों चीज़ों को पहचान जाएगा कि मेरी औकात क्या है और अल्लाह की तारीफ क्या है, हकीकतन अल्लाह को पालेगा वो। ये जो हमारा शरीर है ये खाक है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर के अंदर हमारी रूह पिनहा है, प्रेवस्त है। अब हमें क्या करना है? इस कायनात में अल्लाह की पहचान करके
और फिर अपनी औकात को पहचानना है। ये शरीर हमारा खाक है, तो खाक में मिलके, देखो ध्यान सुने बात को, खाक में मिलके जिसने अपनी पाया अपना आप, अपनी खाक में ढूंढ तू कौन है, तेरी औकात क्या है, तेरी हकीकत क्या है, तुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, जीवन का सही मकसद गहराई से समझ। खाक में मिलकर जिसने अपनी खाक में मिलकर पहले ही, इससे पहले कि अल्लाह ताला मिट्टी मिला दे शरीर को, तो पहले ही इस मिट्टी के शरीर में खाक में मिलकर अपनी जिसने पाया अपना आप, बस वही है कामयाब, वही है कामयाब। अब पहले तो अपनी ही खाक में मिलके अपनी औकात को पहचान। जब तू पहचान लेगा कि मेरी कोई हकीकत नहीं, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है, कायनात का बनाने वाला है, कायनात का चलाने वाला है। अब जब तू हकीकत में पहचान लेगा कि तेरी औकात क्या है हकीकत में, देखो दुनिया में बहुत लोग धोखा खा रहे हैं, है ना, मजहब में, फिरकों में भटक रहे हैं। मैं हकीकत वाली बात कर रहा हूं कि हकीकत में इंसान अगर जब अपने आप को पहचान लेगा कि मेरी कोई औकात नहीं, हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है, तो फिर उसकी तारीफ का मादा अंदर से मिट जाएगा। इंसान के अंदर अपनी तारीफ का मादा है, इसीलिए इसके अंदर अकड़ है, घमंड है, अहंकार है, अब मरोड़ है, इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर खुदाई का मादा भी है। अपनी तारीफ चाहता है ये, हैं? जरा सा बच्चा हो, कोई उसकी तारीफ कर दे तो कितना जो है फूले नहीं समाता है कि नहीं। तो अब क्या करना है, जब ये अपनी औकात को पहचानेगा, पहले ही कुरान में कह दिया गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ। इस जुमले पे गौर करें भाई, एक आध तरह की नहीं है, सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है, जो सारे जहानों का पालनहार है, पालने वाला है। तो अब वो जब हकीकत को पहचानेगा मेरी औकात क्या है, और अल्लाह की शान को पहचानेगा, अल्लाह की तारीफ को पहचानेगा, तो अब अंदर से उसके ये बात जागरूकता के तौर पर अंदर से निकलेगी, वाकई मेरी तो कोई हस्ती नहीं है जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, हवाओं को बनाया, सारी कायनात बनाई। हकीकत में भाई तारीफ सब उसी के लिए हैं। अब आई बात काम की, तो अब अल्लाह को जब पहचान लेगा हकीकत में, होश व हवास में, सही ध्यान के साथ, तो अब वो इस नीति पे आएगा कि अब उसका जो है सर नहीं झुकेगा, सिर्फ उसका दिल झुकेगा अल्लाह के सामने। और अब क्या होगा कि अल्लाह के सामने अब वो कहेगा अंदर से कि वाकई जो है अब तुझे कामयाब होना है, तो एक ही तरीका है, वो क्या है कि अल्लाह के सामने मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस जुमले में बड़ी गहराई है भाई, समझनी पड़ेगी हमें ध्यान से। अब इसमें क्या गहराई है भाई कि इंसान अपने अंदर अपनी रचना के इशारे से अल्लाह की मर्जी को पहचाने कि उसने मुझे क्यों बनाया है। इस कायनात को देखकर अल्लाह ने देखने वाला बनाया है, हमें आंखें दी हैं, कायनात की आवाज़ सुनकर सुनने वाला भी बनाया उसने हमें। हम देख कर, सुनकर, चख कर, महसूस करके, सारी अकल की ताकतें लगा करके जीवन दिया ही उसने इसलिए हमें। और फिर हम जो है अल्लाह को पहचाने और अपनी रचना में पहचाने उसने क्या, किस मकसद से हमें बनाया है और किस मकसद से कायनात बनाई है। अब हम देखें कि ये सारे इशारे हैं, अच्छाई पर चल, बुराई से बच, अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है अंदर से, बुराई से बेचैनी की फीलिंग पैदा कर देता है अंदर से, शर्म का मादा, हया का मादा, झुकने का मादा, अकड़ने का मादा, जन्नत के शौक, जहन्नुम के खौफ, ये सब रचना में रचा हुआ है भाई। जन्नत के शौक क्या हैं कि हम दुनिया में हमेशा जीना चाहते हैं। होश में आके गौर करो, ये तुम्हारा होश है ना, ये तुम मरना नहीं चाहते, बस यही जन्नत की इच्छाएं हैं। हमेशा के सुख भोगना चाहते हो, हमेशा की जवानी चाहते हो, हमेशा की सेहत चाहते हो, हमेशा की अल्लाह की जो नेमतें इस्तेमाल कर रहे हो ना, हमेशा के लिए चाहते हो, कोई चीज़ मुझसे छिने ना, ये जन्नत की इच्छा है। इस दुनिया में हर चीज़ अल्लाह की अमानत है, वही देता है, ले लेता है। औलाद दी है, उस पर घमंड मत करो, जब चाहे जब उठा ले, अल्लाह की अमानत उठा लेगा किसी को मौत दे करके।
जन्नत में जो चीज़ मिलेगी अल्लाह उसको मिल्कियत बना देगा। मिल्कियत का मतलब वो चीज़ कभी नहीं छिनेगी, वो हमेशा के लिए दी जाएगी। अब जब इंसान हकीकतन तौर पर पहचानता है अल्लाह की मर्जी को और अपने पैदा करने के मकसद को, तो वो क्या करता है, देखता है भाई जन्नत की इच्छाएं मेरे अंदर हैं हकीकत में, तो वो क्या करता है कि मैं जो मेरा बनाने वाला है मुझे अपनी रचना के आधार पर सच पे चलने का हुक्म देता है और झूठ से बचने का हुक्म देता है। सच और झूठ की मिलावट करने से वो राजी नहीं होता। पेवर सच पे चल, तब ईमान नसीब होगा। अब मेरे मालिक ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि इससे पहले कि मुझे वो खाक में मिलाए, मौत दे करके मिट्टी में मिलाए, मैं उसके कदमों में पहली खाक में मिल जाऊं, यानी मरने से पहले मर जाऊं। क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब बहुत सारे हैं। मरने से पहले मरना मतलब क्या? जैसे कोई जनाजा रखा हुआ हो, किसी की अर्थी रखी हुई हो, अब वो जनाजा है, मरा हुआ इंसान है, जिसे नहलाने वाले के सामने मुर्दा इंसान पड़ा रहता है। नहलाने वाला जब नहलाता है मुर्दे को, मरे हुए इंसान को, तो जैसे उसका हाथ कर देगा वैसे ही रह जाएगा, जैसे पैर कर देगा वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम भी अल्लाह के सामने ऐसी बन जाएं। हमें जिस हुक्म पर चलाए हम उस हुक्म पे फौरन चलें, अपनी मनमानी ना करें, अपनी अकल की तेजी ना दिखाएं। हाँ, अल्लाह की मर्जी को पहचानें, इसमें तेजी दिखाएं। अगर अल्लाह ने दी है, सच और झूठ को पहचानें। जब समझ जाएं कि ये अल्लाह का सच्चा हुक्म है, तो फिर हम मुर्दे की तरह से बन जाएं, जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दा होता है। जैसे हाथ कर दिया वैसी होगा, जैसे पैर कर दिया वैसी होगा। ऐसी हम भी अल्लाह के सामने बन जाएं, जो अल्लाह हुक्म दे उसको पूरा करें और अल्लाह की मखलूक को तकलीफ ना पहुंचाएं। सब्र करें, बर्दाश्त करें, गुस्से को पिएं। क्या मतलब है इसका? अभी मेरा जनाजा रखा हुआ हो, है मेरा जनाजा रखा हुआ हो और पूरी दुनिया के इंसान आए मुझे आके गाली बकें, मुझे बुरा भला कहें, मुझ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? हैं? तो मैं मरने से पहले मर जाऊं। क्या मतलब है इसका? मैं किसी को तकलीफ ना दूं, मैं गुस्से को सहूं, बर्दाश्त करूं, सब्र करूं, अल्लाह को राजी करने के लिए। लोग फसाद फैलाएं, मैं अमन शांति फैलाऊं। लोग फसाद की आग लगाएं, हैं? तुम अमन शांति का पानी डालो उसके ऊपर, बुराइयों को दूर करो भलाइयों से। यही हुक्म है कुरान में अल्लाह का। अब अच्छे भले आदमी को देखकर बेईमान उस पर चढ़ता है खामखा। अब शैतान उसे बहकाता है कि तू कब तक अच्छा बना रहेगा, तुझे तो लोग घोल के पी जाएंगे, तुझे ही ज्यादा अच्छाई का हैजा चढ़ा हुआ है? तू ही दबता रही है, पिसता रही हो, तुझे लोग कड़वा बोलते रहेंगे, उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, तू सब्र ही करता रही हो, तू भी बुराई पर चल, तू भी न सुना। तो शैतान इस तरह से बुराई पर धकेलता है। अब जो अच्छा बनना चाहे, ईमानदार बनना चाहे, कुछ दिन बनता है, शैतान का कब्जा उस पर रहता है, शैतान उसको भी बखेर देता है, उसको भी बेईमान बना देता है, फिर उसको भी बुराई पर चला देता है। फिर अब अल्लाह कहता है मैंने सब्र करने में भी मजा रखा है, गुस्से को पीने में मजा रखा है, आंखों को बेहयाई से रोकने में मजा रखा है, कानों को बेहयाई सुनने, बुरी गलत बात सुनने से रुकने से मैंने मजा रखा है, हाथों को गलत चीज पकड़ने से, गलत चीज को रोकने से मैंने मजा रखा है, अकल को, समझ को गलत चीज से रोकेगा तो उसमें मैंने मजा रखा है। सुकून का मजा, शांति का मजा, अल्लाह की रहमत का मजा। मगर इंसान यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, पहले ही शैतान उसको बखेर देता है। अब अल्लाह ताला कहता है कि हम जन्नत का घर, देखो सुनने की बात है गौर से, जब भी अल्लाह का पैगाम आए कान लगा के सुनो, ध्यान से सुनो। अल्लाह फरमाता है कि हम जन्नत का घर, स्वर्ग का घर उन लोगों को देंगे जो हमारी धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते, वल्कन अमन शांति फैलाने की हर वक्त नीयत करते हैं। समझ में आ रही है बात? हम जन्नत का घर उन लोगों को देंगे जो धरती पर फसाद फैलाने की सोचते तक नहीं हैं। अब ये कितने दीनदार बने फिर रहे हैं भाई, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, कड़वे बोल रहे हैं, जवान से जो है दिल दुखा रहे हैं। अब इसमें जो सही अल्लाह से डरने वाला होगा और
लोगों की बर्दाश्त करेगा अल्लाह को राजी करने के लिए, गुस्से को पिएगा, बर्दाश्त करेगा, सब्र करेगा, अल्लाह उसी को ईमान दे देगा। और ईमान क्या चीज़ है? अल्लाह की मोहब्बत। अब सवाल ये है कि इंसानी शक्ल में जानवर ज़्यादा हैं। आज के दौर में इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली चीज़ अगर कोई है तो वो इंसान ही है। कोई भी इंसान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता। कब तक? जब तक कि वो पहले अच्छा इंसान ना बन जाए। पहले अच्छा इंसान बन, मुसलमान तो बहुत आगे की चीज़ है। अब सवाल ये है कि भाई इन जानवरों की भीड़ में अच्छा इंसान कैसे रहे? सब घोल के पी जाएंगे उसको। कहते नहीं है लोग, इतना मीठा भी ना बन जाते लोग घोल के पी जाएं। हमारे नबी से तो कभी अल्लाह ने ये बात ना कही कि इतना मीठा ना बन। जब हमारे नबी ने अखलाक में जोर दिखाया तो अल्लाह ने ये बात ना कही कि इतना मीठा ना बन करके लोग घोल के पी जाएं। तो अब अच्छा इंसान धरती पे जिए कैसे भाई? अल्लाह ताला ने हर बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई बनाई है। याद रखना, उस अच्छाई को समझना है बस खाली। झूठ और बुराई का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, उसको मिटा देने के लिए सच्चाई की एक किरण काफी है। अब जो हमारे नबी ने और सहाबा इकराम ने हर बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई करी, वही हमें अपनानी है हर मोड़ पर। अब अच्छे इंसान को देखकर बुरा इंसान चढ़ता है उसके ऊपर। अब जैसे एक मुझसे कहने लगा कि तू मुझे एक सुनाएगा, मैं तुझे 10 सुनाऊंगा। तो मैं कहने लगा, भाई अगर तू 100 भी सुनाएगा तब भी मैं तुझे एक भी ना सुनाऊंगा। अब बुराई पनपी, वहां से बुराई जो है पनपी। अब बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई का इस्तेमाल किया तो वो बुराई मिट गई। अब वो प्यार से बोलने लगा। तो याद रखें, आग से आग कभी नहीं बुझती, पानी से आग बुझती है, अच्छाई से बुराई मिटती है। अगर हम भी बुराई का जवाब बुराई से देने लगे तो फिर हमारे इल्म का फायदा क्या हुआ? भाई वो तो है ही जाहिल बुरा इंसान, उसके साथ में हम भी बुरे बन जाएं, जाहिल बन जाएं, फिर उसमें हमें क्या फर्क रहेगा? फिर हमारे इल्म को हासिल करने का फायदा क्या हुआ? तो यहाँ ज़्यादातर इंसानों की भीड़ शैतान के बुराई के फंदे में फंसी हुई है। झूठ बोलने को, बुराई पर चलने को अच्छा काम समझते हैं। शैतान के प्रोपगंडे में ऐसे फंसे हुए हैं। सच बोलने को, अच्छाई पर चलने को हकीर समझते हैं, बेकार समझते हैं। जबकि अल्लाह ने, जिसने हमें जीवन दिया है, 2 रास्ते बनाए हैं जीवन जीने के रचना के आधार पर। सच्चाई का रास्ता कामयाबी का है, झूठ का रास्ता नाकामी का है। अब ये बात ही इंसान नहीं समझ पाता, इसलिए शैतान के प्रोपगंडे में उलझकर झूठ पर चलकर ही मर जाता है और नरक की आग में अपने आप को तबाह कर लेता है। अब अल्लाह का हुक्म है कि पूरी तरह झूठ और बुराई को छोड़, पूरी तरह सच्चाई पर और अच्छाई पर चल, तब तुझे ईमान मिलेगा। तो मेरे भाइयों, ये छोटी सी ज़िंदगी है, अल्लाह ने हमेशा जीने का नशा भर दिया है, मगर ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है। इसमें हम अल्लाह को राज़ी करें, सच्चाई पर चलकर, झूठ से बचकर। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में अल्लाह की बादशाहत को पहचानो। डर और गम की बादशाहत में हम जी रहे हैं। इंसान डर डर के जीता रहता है दुनिया में, कभी कोई तकलीफ़ ना आ जाए, दुख ना आ जाए, परेशानी ना आ जाए, हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी ना बिखर जाए। पिछले वक्त का गम होता है कि मेरा वो मर गया, ये ख़त्म हो गया ये ख़त्म हो गया, हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, बाप ख़त्म हो गए, वरना हम यूँ कर लेते, कारोबार बड़ा आगे होता है। आगे आने वाले वक्त का डर लगा रहता है, कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, कोई तकलीफ़ ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, कोई हादसा ना हो जाए। तो डर और गम की बादशाहत में हम जी रहे हैं भाई दुनिया में। ये अल्लाह की बादशाहत है। अल्लाह ताला जन्नत में इस बादशाहत से आज़ाद कर देगा। डर और गम में इंसान की सारी मुसीबत छुपी है। तो भाई क्या अल्लाह की कुदरत है, उसने हर इंसान को दिखा रखा है दिन की रोशनी में कि दुनिया मौत का घर है। कितने मर रहे हैं हमारे सामने, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है। इंसान सब कुछ देखकर भी क्या कुदरत है अल्लाह की कि जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता है, अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है, सच्चाई से देखकर भी जो है अनदेखा करता रहता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला उसी को रोशनी दिखाएगा, उसी को होश में लाएगा जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह के सामने रोएगा, अल्लाह से मांगेगा।
तो भाई बहुत नापेदार ज़िंदगी है ये, हैं। थोड़े थोड़े दिन जी कर लोग मर मर के चलना शुरू कर देते हैं यहाँ से। तो मेरे भाइयों, इस कायनात का एक जर्रा भी, एक कण भी अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया। इस कायनात का एक जर्रा, एक कण भी एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं चला रहा। बस यही पहचानना है हमें। इसी पहचान के लिए अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, ताकि हम एक अल्लाह को पहचानें, उसके साथ किसी को शरीक न करें। और यही बात उसने तय कर दी है कि जिसने मेरी ठीक से पहचान न करी हैं, मैं शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा। लेकिन जिसने कायनात बनाने में और चलाने में हाँ मेरे साथ शरीक किया, उसकी बख्शिश नहीं है। जिसने मेरी जात और सिफात में शरीक किया, उसकी बख्शिश नहीं है। क्योंकि इसीलिए इंसान को बनाया गया है कि तू अपने मालिक को ठीक से पहचान। हैं, क्यों पैदा किया ये पहचान, उसके साथ किसी को शरीक ना कर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हर इंसान को जीवन देकर जीवन जीने के दो रास्ते बनाए हैं। चाहे मेरी ठीक से पहचान करके दुनिया का धोखा पहचान कर हाँ सौदा कर ले और मेरी मोहब्बत हासिल कर ले और मरने के बाद मेरी जन्नत का इनाम पा ले, तो ये रास्ता कामयाबी का है। और एक रास्ता नाकामी का है कि अल्लाह की नाकदरी करे, उसके साथ शरीक करे, उसको ना पहचाने ठीक से, हैं, जीवन के मकसद का हक अदा ना करे, उसको ठीक से ना पहचाने, शिर्क करे, हैं, उसकी नाशुक्री करे, एहसान ना माने, तो ये रास्ता नाकामी का है। तो भाई मालिक को ठीक से पहचानना और उसका कहना मानना है, ये जन्नत का रास्ता है। और मालिक का इनकार करना, उसके साथ शरीक करना, उसकी रचना के खिलाफ चलना है, ये जहन्नुम का रास्ता है। अब दुनिया में हम क्या देख रहे हैं भाई, ज़्यादातर अल्लाह के ना कदरे हैं, ना शुक्रे हैं, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान ही नहीं करते, कायनात में हकीकत पर गौर ही नहीं करते। ईमानदारी से बताओ, ये सुमसाम कायनात चल रही है, क्या ये दलील नहीं है कि एक मालिक के इशारे पर चल रही है? एक मालिक ने बनाई है, एक सोच और एक समझ इस कायनात में चल रही है। क्या समझ में नहीं आता? तो उसके साथ हम किसी को शरीक न करें, उसके साथ किसी को शरीक न करें। दुनिया बनाई उसने अपनी पहचान के लिए है। इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया है, अगर ये उस मकसद को ही मार देगा, उसके साथ शरीक करेगा, उसी को ना पुकारेगा, उसी के आगे सर न झुकाएगा, औरों के आगे सर झुकाएगा, अल्लाह के साथ शरीक करेगा, पार्टनर बनाएगा, हिस्सेदार बनाएगा, तो मेरे भाइयों, जिस मकसद के लिए पैदा किया था, अगर इसने उस मकसद को ही मार दिया तो अल्लाह ताला इसे कैसे बख्शेगा फिर? मेरे भाइयों, मालिक सबका एक है, उसकी रचना भी रची हुई सबके अंदर एक है, और उसकी रचना के आधार पर सबके लिए हुक्म भी एक ही है, झूठ से बच, सच पे चल। अब चूंकि उसकी कदर नहीं करते हैं, जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद पर गौर नहीं करते, उसकी पहचान नहीं करते, तो लिहाजा अब इतने सारे धर्मों में, फ़िरक़ों में, मजहबों में, पंथों में दुनिया के सारे इंसान बटे हुए हैं, आप देखें हैं। तो ये क्या है? अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मन को राज़ी कर रहे हैं, रब को राज़ी नहीं कर रहे जिसने सब कुछ दिया है। तो भाई ईमान कहाँ से मिल जाएगा फिर? ईमान तो अल्लाह की मोहब्बत जब मिलेगी, जब अल्लाह को ठीक से पहचानेगा, उसकी मर्ज़ी को जानेगा, उसकी मर्ज़ी पर चलते हुए फिर अच्छे कर्म करेगा, जब अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देगा। ये इम्तिहान है। और मेरे भाइयों, समझाओ तो अंधकार में से निकलने को तैयार नहीं, रोशनी देखने को तैयार नहीं। हाँ, ईमान के रास्ते में आ जाए, हम समझा रहे हैं, मगर इंसान ऐसा उलझ चुका है कि उसमें से निकलने को तैयार नहीं। हर फिरके और मजहब वाला, हर पंथ वाला अपने फिरके के कुएं में मेंढक की तरह घूम रहा है। हर फिरके वाला और हर मजहब वाला, हर पंथ वाला अपने फिरके के कुएं में मेंढक की तरह घूम रहा है। उस कुएं से बाहर निकलकर रोशनी देखना ही नहीं चाहता। हाँ, और कुछ सुनना ही नहीं चाहते लोग, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का सच, हाँ, इस्लाम का हक पैगाम सुनना ही नहीं चाहते। बस अंधेरे कुएं में पड़े हुए हैं, जैसे मेंढक घूमता रहता है कुएं के अंदर ही अंदर। अरे मेंढक, तू बाहर निकल, बाहर की रोशनी देख, बाहर कितनी रोशनी है, कुएं से बाहर निकल। मगर नहीं निकलते लोग, उसी अंधेरे में डूबे हुए हैं, बस उसी में मगन हैं, रोशनी देखना चाहते ही नहीं है भाई। सारी उम्र अपनी मनमानी के फिरके पर, मजहब पर
चलते रहते हैं, दुनिया को मकसद बना के जीवन जीते रहते हैं। दीन एक रस्म बनकर रह जाता है। सारी उम्र अपनी मनमानी के फिरके पर चलते रहते हैं और मौत पर फिर सारी मेहनत बेकार जाती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक कन्फ्यूजन का मादा रखा है। इंसान का ज़मीर उसे बताता है कि तू फला काम में लापरवाही कर रहा है, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। कहते नहीं मुझे कन्फ्यूजन है, पता नहीं भी ये बात सही है कि नहीं है, मैं तहकीक कर रहा हूँ। तो जो दिल से इंसान कोशिश करेगा जब भी तो अल्लाह को पाएगा। अब दिल से दुनिया की चाहत है, दीन एक रस्म है, तो अल्लाह को कहाँ से पालेगा भाई इंसान? जीवन का समय ऐसी बर्बाद करके मर जाएगा। जो अपनी मनमानी के फिरकों में चल रहे हैं, मजहब पर चल रहे हैं, मौत के बाद फिर धोखा खाएगा। उस मेहनत का कोई बदला नहीं मिल पाएगा इंसान को। तो मेरे भाइयों, गुमराह की पहचान क्या है? गुमराही क्या है? गुमराह की पहचान समझे हम कि अल्लाह ने ये कायनात बिन देखे अपनी पहचान के लिए बनाई। इसीलिए इंसान को पैदा किया कि बिन देखे अल्लाह को पहचाने। अब जिसने इस दुनिया में अल्लाह को न पहचाना वो गुमराह है। उसने अल्लाह की कदर ना करी। कदर करता कि उसने मुझे पैदा किया, जीवन दिया, इस दुनिया में जीवन की शुरुआत कराई, मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, सारी चीज़ें उसी की हैं, उसका एहसान मानता, कदर करता, दिल से उसकी पहचान करता तो पहचान लेता। तो मेरे भाइयों, जिसने अल्लाह को नहीं पहचाना वो गुमराह है। और इस इंसानों की भीड़ में थोड़े से अनजाने में गुमराह हैं, और जब वो अल्लाह की खोज करते हैं तो अल्लाह को पहचान लेते हैं। और ज़्यादातर इंसानों की भीड़ धरती पर जानबूझ के गुमराह है। शिर्क करके, अल्लाह के साथ शरीक करके अल्लाह की नाकदरी करते हैं। तो मेरे भाइयों, गुमराह का मतलब क्या है? गुमराह का मतलब है कि किसी सही रास्ते से हटकर गलत रास्ते पर चलने वाला, भटका हुआ, कामयाबी के रास्ते से हटकर नाकामी के रास्ते पर चलने वाला, यह है गुमराह। अब जब इंसान, मिसाल के तौर पे दिल्ली जाना है भाई, दिल्ली जाना है हमारी मंजिल। अब एक तरीका तो ये है कि जो है इंसान डरे कि यार मैं कहीं गलत ना भटक जाऊं, मैं छोटा बन के लोगों से पूछ लूं भाई, कदम कदम पे पूछूं ताकि मैं भटकूं ना, तो ये इंसान सही पहुंच जाएगा हैं। अगर दिल्ली देखी नहीं है, रास्ता देखा नहीं है, तो ये इंसान पूछता पूछता, इसने कोई घमंड ना दिखाया, छोटा बन के पूछता पूछता सही जगह पहुंच जाएगा। अब एक इंसान वो जो घमंड दिखा रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं पूछने की, मैं चल जाऊंगा, ऐसे घमंड दिखा रहा है, तो मेरे भाइयों फिर ये बजाय दिल्ली के रास्ते के ये लखनऊ के रास्ते पर निकल जाएगा जब नहीं पूछेगा तो। अब उस रास्ते में भी इसकी मेहनत लगेगी, जान की, माल की, वक्त भी लगेगा, अपनी जान को भी लगाएगा, मेहनत करेगा शरीर से, और पैसा भी लगाएगा हैं। लेकिन ये जाना था दिल्ली, इसको पहुंच जाएगा लखनऊ। ईमानदारी से बताओ, सारी मेहनत बेकार है कि ना इसकी? शरीर की मेहनत भी बेकार, जब शरीर से मेहनत करी हैं, हाँ, माल भी बेकार गया जो पैसा लगाया, और जो वक्त लगा वो भी बेकार गया। अब जो लोग डर कर, अल्लाह से डर कर, उसके सामने सर झुकाकर उसका रास्ता नहीं मांगते, उससे उसकी हिदायत नहीं मांगते, और घमंड में अपनी मनमानी से चल रहे हैं, धर्म पर, मजहब पर, फिरकों पर, मेरे भाइयों ये गुमराह हैं, अल्लाह को ठीक से ना पहचान पाए। इसीलिए आप देख लें कि अल्लाह का शरीक कर रहे हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाई देवी देवताओं को शरीक करते हैं, और मुसलमान जो है अपने पीरों को शरीक करते हैं, नबियों को मिलाते हैं अल्लाह से। अल्लाह की जात पाक है शिर्क से। तो मेरे भाइयों, कितने लोग यहाँ फिरकों पर चल रहे हैं, अलग अलग मजहबों पर चल रहे हैं, पंथों पर चल रहे हैं भाई। अल्लाह ताला सब देख रहा है कि कौन सच पे गौर करता है। दो ही रास्ते बनाए हैं उसने, सच या झूठ। ईश्वरी रचना के आधार पर जो सच पर चलते हुए अल्लाह की पहचान करता है कुरान मजीद के जरिए से, और एक मालिक को पहचानता है कि एक मालिक है, एक मालिक के इशारे पर ये कायनात चल रही है, हकीकत पर गौर करता है, तो मेरे भाइयों फिर वो हकीकत में अल्लाह के रास्ते की जब बढ़ता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है कि मेरे बंदे ने, हाँ, मैंने अपनी पहचान के लिए दुनिया बनाई थी, इसको मैंने इसीलिए पैदा किया था कि मुझे पहचानना है, मुझे पहचानना। तो बेशक अब इसने जो है मुझे पहचाना और मेरे सही रास्ते को पहचान लिया, अब मैं इसे अपनी मोहब्बत दूंगा अगर ये मांगेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने थोड़ा सा जीवन का समय दे दिया है और इंसान का इम्तिहान लिया है
कि तू अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी खुशी से मेरी पहचान कर। मेरी पहचान करके दुनिया के धोखे को पहचान कि दुनिया में हर चीज़ धोखा है, मरने मिटने वाली है, मैं इसका बनाने वाला हूँ, कभी ना मिटने वाला हूँ। तो लिहाजा दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, अल्लाह से दिल लगाओ, अल्लाह से दिल लगाओ जो कभी ना मिटने वाला है। दुनिया में हर चीज़ की मोहब्बत को नापसंद करो क्योंकि ये कभी भी छूट सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह की मोहब्बत को पसंद करो, हैं? अल्लाह तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत डाल देगा। लेकिन पहले मेरे भाइयों, अपने मालिक को पहचान करके, सच्चे मालिक को, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, उसके हुक्म कुरान में पहचान करके और कुरान मजीद के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल कर अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करो, मेहनत करो, पूरी तरह बुराई से बचकर, पूरी तरह सच्चाई पर चलकर। अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर पाक दिल और पाक नीयत को पसंद करता है। अगर अल्लाह की तरफ बढ़ोगे और सच्चाई में झूठ को मिलाओगे एक कण के बराबर भी, तो अल्लाह पसंद नहीं करेगा मेरे भाइयों। पेवर सच पे चलो, एक कण के बराबर भी झूठ क्यों ना हो, छोड़ दो उसको। अल्लाह ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर इंसान को पवित्र, पाक करने का यही तरीका बनाया है, इसीलिए जीवन दिया है। इसलिए झूठ को, बुराई को गंदगी कहा है कुरान में, और सच्चाई को, अच्छाई को कहा है पवित्रता। जो सच्चाई अपनाएगा वो पवित्रता अपनाएगा। इन दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं। पवित्रता, जो इंसान यहाँ से पाक होकर अपनी आत्मा और शरीर का शुद्धिकरण करके, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से शुद्ध करके और दूसरी जिंदगी में, आखिरत में कदम रखेगा, वही जन्नत में जाएगा मेरे भाइयों। जन्नत पवित्र जगह है, पाक जगह है। वहाँ पर एक भी गुनाह की गंदगी में लिप्त इंसान दाखिल नहीं होगा, याद रखें। तो बुराई एक गंदगी है, और जो इंसान बुराई को अपनाएगा वो गंदगी अपनाएगा। और अल्लाह ताला सारी गंदगी को, जितने भी बुराई पर चलने वाले हैं, सबका पुलंदा बना के सारे बुराई पर चलने वालों की जो गंदगी है, जो गंदे लोग हैं, उनको पुलंदा बना करके जहन्नुम की आग में डालेगा मेरे भाइयों। अब लोग समझ नहीं पा रहे, धर्म पर चल रहे हैं, मजहब पर चल रहे हैं, फिरकों पर चल रहे हैं, अच्छाई बुराई की मिलावट करके चल रहे हैं। अरे मेरे भाई, अच्छाई बुराई की मिलावट, अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। अच्छाई सुकून देती है, बुराई बेचैन करती है। ईश्वरी रचना बराबर नहीं है, अलग अलग है। इसलिए अच्छाई बुराई को मिला के चलोगे तुम कभी अल्लाह को पा ही नहीं सकते। बिल्कुल बुराई को छोड़ दो, अच्छाई को अपना लो, तब तुम अल्लाह की तरफ कदम रखोगे। अब बुराई जो भी है तुम्हारे अंदर, ढूंढो उनको, जिहाद अकबर करो। पहले अपने मन की जो बुरी इच्छाएं तुम्हारी, उनके खिलाफ जिहाद करो, उनसे लड़ो। इस्लाम इंसान की दिल और जवान की रिपेयरिंग करता है। जवान पे तुम गाली के आदी हो तो गाली छोड़ो, लड़ो बुराई के खिलाफ। चुगली के आदी हो, चुगली छोड़ो, लड़ो बुराई के खिलाफ। तुम्हारी अकल गलत सोचने की आदी है, उसके खिलाफ लड़ो, अच्छी सोचो। धरती में फसाद ना फैले, किसी के बारे में बुरी सोच मत रखो, हैं। इस तरह से अपनी आत्मा को जो है बुराई गंदगी से पाक करो। जब तुम अल्लाह की तरफ कदम रखोगे तो अच्छाई बुराई को मिलाकर चलने से, और तुम धर्म का नाम लेते हो, इससे तुम्हें ईमान हासिल नहीं होगा। याद रखें कि मस्जिद में से निकले, नमाज पढ़ के और बाहर जाए गाली बक रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, ईमान नहीं हासिल होगा ऐसे। अल्लाह की जात पाक है, सच्चाई के द्वारा पाक करता है वो। सच्चाई को पसंद कर लो, बुराई को बिल्कुल न छोड़ दो, चाहे एक कण के बराबर भी क्यों ना हो। अपनी जिंदगी बदलने का इरादा करो। एक आध गुनाह की माफ़ी मत मांगो अल्लाह से। इरादा कर लो कि अल्लाह, अब मैं तेरी मर्जी पर चलूँगा, अपनी मनमानी मैंने बहुत कर ली, अब लिहाजा मैं तेरी मर्जी पर चलूँगा और अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करूँगा, और मैं एक जर्रा बराबर बुराई पर नहीं चलूँगा। अब यही तो अल्लाह की मर्जी है, इसी बेस पर उसने दुनिया बनाई है, और यही उसका इम्तिहान लेने का तरीका है मेरे भाइयों। यही इम्तिहान ले रहा है कि कौन मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ और बुराई से बचकर सच्चाई पर चलकर अपने आप को पाक करके आता है। और सूरह शम्स में साफ ऐलान कर दिया है 11 कस्में खाकर कि मरने के बाद मेरी तरफ ही तुम लौट के आओगे। मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को, अपने शरीर को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा। जैसे अल्लाह ताला हमें मासूम माँ के पेट से निकालता है ना, हम पाक होते हैं, बच्चे पाक होते हैं, इसी प्रकार से हमें अल्लाह की मोहब्बत लेकर के, दुनिया की गंदगियों से पाक होकर के
और मौत के बाद की ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी से उस ज़िंदगी में पाक पवित्र होकर कदम रखना है, जन्नत में वो ही जाएगा। अब सबसे बड़ी गंदगी मेरे भाइयों शिर्क है। इंसान ये तय कर ले कि मैं अपने मालिक की पहचान ठीक से करूँगा, हैं, उसका ज़िंदगी बदलने का इरादा हो कि मैं ज़िंदगी बदलूँगा, पूरी ज़िंदगी से अल्लाह से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह जो ज़िंदगी मेरी गफलत में गुजरी है, अनजाने में गुजरी है, मैं पूरी ज़िंदगी से माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं सच्चाई पर चलूँगा, तेरी रचना के आधार पर तुझे राज़ी करूँगा। अब लोग क्या कर रहे हैं भाई, कुछ नेकी कर ली और बुराई भी कर रहे हैं। नमाज पढ़ के निकले, वो नेकी करी, फिर मस्जिद में से निकल कर बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ़ देने वाली बात कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं। तो मेरे भाई अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। अच्छाई बुराई की मिक्सिंग करके तुम अल्लाह को नहीं पा सकते। पूरी तरह सच्चे बनो, पूरी तरह अच्छे बनो, तब तुम अल्लाह को पाओगे। अल्लाह पाक जात है, उसने ये रचना रची ही इसलिए है कि सच्चाई के द्वारा पाक करे। जो जिंदगी बदलने का इरादा करे, सच्चाई पर चलने का इरादा करे, मेरी खोज करे, मुझे राजी करने की नीयत करे, तो जो सच्चाई पर चलने का इरादा करेगा वो मेरी राह में आएगा, मैं उसे पाक कर दूंगा बुराई गंदगी से। जब बुराई गंदगी से पाक होगा जब ही जाएगा जन्नत में, और जब अच्छाई बुराई में होगा तो वो तो गंदगी में लिप्त है ना। फिर जो इंसान शैतान की बुराई पर राजी है वो अल्लाह को मानने वाला कहाँ है? वो तो उसकी रस्म है, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे कुछ भी हो, रस्म है उसकी। जो बुराई पर राजी हो गया भाई, उसका पास ईमान कहाँ है फिर? भाई हदीस है कि अगर तुम किसी बुराई को देखो, अगर तुम्हें अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, तुम उसे हाथ से रोकने की कोशिश, तुम उसे हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोकने की कोशिश करो, नहीं तो जबान से कोशिश करो, और नहीं तो दिल से बुरा समझो। जिसने बुराई को दिल से बुरा नहीं समझा, चाहे बुराई छोटी हो या बड़ी हो, जिसने बुराई को दिल से बुरा नहीं समझा, उसके पास कोई ईमान नहीं है। जब ईमान नहीं है फिर नमाज कैसी भाई? जब ईमान नहीं है तो फिर रोजे कैसे भाई? फिर तो रस्म बन के रह गई ना। ईमानदारी से बताओ, क्या गाली बकना अच्छा काम है? ये बुराई है कि नहीं? बताओ मुझे। चुगली करना, गाली बकना है। अब नमाज पढ़ने वाला मस्जिद से निकलकर गाली बक रहा है। एक तो है देखो किसी बुराई को देखकर उस पर राजी होना, और एक है किसी बुराई को खुद करना। बुराई छोटी हो या बड़ी हो, बुराई तो है ना, तो गाली बुराई तो है ना। ये एक तो है कि किसी बुराई को देखकर राजी होना, और एक है बुराई खुद करना। कितने नमाजी हैं जो गाली बकते हैं, और वहां हदीस ये कह रही है कि जिसने बुराई को दिल से बुरा नहीं समझा, उसके पास कोई ईमान नहीं। अब जो खुद बुराई कर रहा है तो उसके पल्ले ईमान की चले क्या? वो तो खुद शैतान हो गया भाई। अब बताओ फिर उसकी नमाज, रोजा, हज, ज़कात फिर क्या चीज़ है? फिर वो है, फिर वो अल्लाह के लिए है? नहीं, वो भी शैतान की पूजा हो गई। जब शैतान की बुराई को छोड़ने को तैयार नहीं तो शैतान की पूजा शैतान ने भड़का रखा है भाई। अल्लाह के लिए नमाज तो उसकी होगी जो दिल से अपनी जिंदगी बदलने का इरादा करे कि एक कण के बराबर भी झूठ और बुराई होगी मैं उसको छोड़ दूंगा, ना पसंद करता हूं उसको, मैं उससे नफरत करता हूं, मैं सच्चाई से मैं मोहब्बत करता हूं, अच्छाई से मैं मोहब्बत करता हूं, अच्छाई की तरफ मैं बढ़ूंगा, अपने रब को राजी करूंगा। शैतान ने यही उलझा रखा है धोखे में, अच्छाई बुराई बराबर है। अरे मेरे भाई, तेरे अंदर ईश्वर की रचना है। जब तू अच्छा काम करता है तो तेरे अंदर सुकून भर देता है, ये सुकून की फीलिंग पैदा कर देता है। क्या ये फीलिंग तू पैदा करता है अपने अंदर? अल्लाह पैदा करता है। ये उसका इशारा है कि सच्चाई पर चलेगा तो यहां भी सुकून दूंगा, फिर आगे भी सुकून वाली जन्नत तैयार है। और जब रचना के खिलाफ चलता है झूठ और बुराई पर, तो ईश्वर अल्लाह उसे अंदर से बुराई की फीलिंग पैदा, बेचैनी की फीलिंग पैदा करता है उसके अंदर। ये फीलिंग तुम पैदा करते हो अपने अंदर से। तुम्हारा दिल घबराता है, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं देख रहा, तुम गुनाह कर रहे हो छुप के, फिर भी तुम्हारा दिल घबराता है, तुम्हारे हाथ पैर कांपते हैं गुनाह करने पर, पाप करने पर, बुराई पर चलने पर। ये फीलिंग तुम पैदा करते हो अपने अंदर, अल्लाह पैदा करता है। उसने यही दिखा दिया, अगर तुम मेरी रचना के खिलाफ चलेगा तो जैसे मैंने तुझे यहाँ बेचैन किया है ना, मौत के बाद भी बेचैनी वाली जहन्नुम नरक तैयार है। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए हैं। जिसने अल्लाह की तारीफ को पहचान लिया और अपने आप को खाक में मिला दिया और एक कण के बराबर भी उसके अंदर घमंड न रहा, अल्लाह की तारीफ पर राजी हो गया, अपनी हस्ती को अल्लाह के कदमों में मिटा दिया उसने, एक कण के बराबर भी घमंड ना रहा उसके अंदर, जन्नत में वही इंसान जाएगा।
और ये वही इंसान करेगा जो अल्लाह की तारीफ को पहचान लेगा। सब तरह की तारीफ उसी के लिए है, और अपनी औकात को पहचान लेगा और फिर पूरी तरह सच पे चलेगा, पूरी तरह झूठ से बचेगा, और फिर अल्लाह उसे पाक कर देगा। उसके दिल को हर तरह के घमंड से, हसद से, जलन से, तकब्बुर से, अहंकार से उसको बिल्कुल पाक कर देगा। पहली गंदगी शिर्क है। हाँ, अपने रब को पहचानेगा, शिर्क से पाक होगा, शिर्क से पाक होगा। हाँ, अच्छाई बुराई की मिलावट करके तुम अल्लाह को कभी नहीं पा सकते। देखो ना, शीशे के गिलास में साफ पानी हो, उसमें मैं एक पेशाब की बूंद डाल दूं तो आप पी लोगे उसको? उसमें अच्छा भी है पानी, और पानी एक बूंद डाली है बस मैंने बुराई की, पेशाब की, तुम पी लोगे उसे? अच्छाई बुराई की मिलावट अल्लाह पसंद कर लेगा फिर? वो तो पाक जात है, उसकी रची हुई रचना है हमारे अंदर। ये रचना रची ही इसलिए है उसने कि जो इस दुनिया में अपने मालिक को ठीक से पहचान कर, हाँ, मुझे ठीक से पहचान कर और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर शिर्क की गंदगी से पाक होकर, मेरा हक अदा करके, पूरी तरह झूठ से बचकर, सच पर चलकर, इस कुरान मजीद के जरिए से अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मर के आएगा, वो मेरे जन्नत का इनाम पाएगा। और जो बुराई की गंदगी में लिप्त होकर आएगा वो जहन्नुम में जाएगा। इसीलिए दुनिया बनाई है उसने, और इसीलिए इंसान को पैदा किया है, ताकि वो सच्चाई के द्वारा इंसान को पाक करे। अब इसमें इंसान को खुद उसका फ्री विल दे दिया है, छूट दे दी है, तेरी मन की मर्जी का मालिक बना दिया है इंसान को। अब तू चाहे सच्चाई पे चल के अपने आप को पाक करके मर जा, जन्नत हासिल कर ले, या बुराई पे चल के जो है नापाक होकर मर जा, जहन्नुम में चला जा, तेरी मर्जी है। इसीलिए अल्लाह ताला सबको अकल देता है, समझ देता है, आंखें देता है, कान देता है कि पहचान सच्चाई को, हैं, शरीर में ताकत डालता है। सबको अलग अलग फ्री विल दिया है। हर जान अलग है, हर रूह अलग है, हर आत्मा अलग है, हर इंसान अलग अलग है। सबके नाक नक्श में फ़र्क है, सबके अंगूठे के निशान में फ़र्क है, सबके अंदर अलग अलग जन्नत की इच्छाएं जीने की रख रखी हैं। मरने वाले को भूल जाते हैं, अपनी जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करने में लग जाते हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। ए इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर जैसा करे वैसा भरे। तो दुनिया इम्तिहान का जहान है, जीवन का समय दे दिया उसने भाई। वो समय पूरा होते ही तुम दुनिया में एक सांस फालतू ले नहीं सकते। हाँ, ये दुनिया में इम्तिहान ले रहा है, वो परीक्षा ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, पेपर ले रहा है। मौत के बाद फिर इस जिंदगी के कर्मों पर बदले का जहान है, फिर वहाँ पर बदला मिलेगा इन कर्मों का। तो मेरे भाइयों, अपने आप को पाक करने का तरीका ये है कि पहले हम गौर करें, गौर व फिक्र अपने अंदर करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। फिर दिल से उस अपने सच्चे मालिक की खोज करें। जब तुम अपने मालिक को पहचान लो, फिर शिर्क से बचने की कोशिश करो। इस दुनिया में शिर्क आम है भाई, याद रखें। उसके बाद फिर अब जब तुम उसकी मर्जी को पहचान लो कि उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे अपने आप को बुराई गंदगी से पाक करना है, तो अपने मन की बुरी इच्छाओं के खिलाफ जिद्दोजहद करो, अपने आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो। उसके बाद फिर अपने घर में बुराई को रोको, कोशिश करो जितनी भी हो सके, हैं, हाँ, मेहनत करो। फिर अपने माहौल में, मुआशरे में, और फिर पूरी दुनिया में अगर जुल्म जास्ती फैला हुआ हो तो मेरे भाइयों फिर अल्लाह की हुकूमत कायम करने की जिद्दोजहद करें, शैतानी हुकूमत को मिटाएं। हाँ, अगर हमारे माहौल में शैतानी हुकूमत है, कुफ्र का गलबा है और हम उस पर राजी हैं, हम दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं, तो कुफ्र के माहौल में सांस लेना भी हराम है। याद रखना, ये चारों तरफ शिर्क हो रहा है, इस माहौल में मेरे भाइयों सांस लेना भी हराम है। हाँ, सांस लेना भी हराम है। तो हराम का मतलब क्या है? गुनाह। अब गुनाह का है कफ़ारा, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह, अब कोई नबी नहीं आएगा, अब हमारे जुम्मे हैं तेरा पैगाम पहुंचाना और धरती पर से जुल्म को मिटाना। अब देखो ना, जो इंसान ईमानदार होगा वही जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, वही बुराई को मिटाएगा। बेईमान तो मिटाएगा नहीं जो बुराई पर राजी है। मोहल्ले में, बस्ती में अगर 4-6 गुंडे मवाली पैदा हो जाएं, गरीबों को तकलीफ दें, परेशान करें, तो उनकी बदमाशी को कौन रोकेगा? उनके जुल्म को कौन रोकेगा भाई? जो ईमानदार होगा वही खड़ा होगा। और पेवर ईमानदार हो, हैं, वो अगर खड़ा हो तो लोग कहेंगे तू नहीं करता इस काम को, अबे तेरे अंदर फला बुराई नहीं है। हाँ, तो ईमानदार हो। कम से कम इंसान बड़े बड़े गुनाह तो ना करे। जब बड़े बड़े गुनाहों से रुकेगा तो अल्लाह छोटे गुनाह माफ़ कर देगा जो अनजाने में होंगे। नीयत तो सीधी राह पर चलने की हो, हैं। तो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह
हम तेरी हुकूमत कायम करेंगे। शैतानी हुकूमत धरती फसाद से भरी हुई है, शैतानी हुकूमत फैली हुई है, जातिवाद के नाम पर फसाद है ना, और तेरे धर्म को जो है मिटाने की कोशिश हो रही है। हम तेरी हुकूमत कायम करेंगे। जैसी भी अल्लाह ने ताकत दी हो, जवान से, हाथ से, नहीं तो दिल से तो बुरा समझो, कम से कम दिल से बुरा नहीं समझो, तुम्हारे पास कोई ईमान नहीं है तो खड़े हो जाएं भाई जुल्म के खिलाफ, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह हम तो हमें माफ़ कर दे, और अब हम तेरी हुकूमत कायम करने की कोशिश करेंगे। तेरी हुकूमत सच पर चलाने की है, जुल्म को मिटाने की है, फसाद को मिटाने की है, ये तेरी धरती है। तू हमारा इम्तिहान ले रहा है, ईमानदार का अलग, बेईमान को अलग छांट रहा है, वरना तू अगर चाहे तो एक कण के बराबर धरती पे कोई जुल्म ना कर सके हैं, मगर दुनिया तूने बनाई है छांटने के लिए ईमानदार और बेईमान को, इसलिए तू हमारा इम्तिहान ले रहा है कि हम ईमानदारी का दावा तो कर रहे हैं, हाँ तो दिलों का हाल जानता है कि हम फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। अगर हम सच्चे ईमानदार होते, तूने कुरान में कहा है, तो तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। बेशक तू ईमान वालों के साथ है, तो सच्चे लोगों के साथ है। सच्चे लोग ईमानदार चाहे थोड़े हों, जालिम ज़्यादा हों, और वो लड़ें उन लोगों से, बुराई के खिलाफ जद्दोजहद करें, तो तेरी ताकत और तेरी कुदरत उनके साथ होती है, ईमानदार लोगों के। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्य साहबा इकराम थोड़े से थे, बेचारे गरीब गुरबा थोड़े से थे, और बड़े बड़े जो है मुल्कों को फतह कर लेते थे, बड़े बड़े जालिम बादशाहों को जो है रगड़ दिया उन्होंने, क्योंकि अल्लाह की ताकत उनके साथ थी। जुल्म के खिलाफ लड़े वो। हाँ, आज का मुसलमान भाई ज़्यादातर फ्रॉडबाजी कर रहा है, कहता है मैं ईमानदार हूं और बेईमानी कर रहा है, इसीलिए जलील हो रहे हैं दुनिया में। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, जैसे कर्म वैसी फैसला। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को ठीक से पहचानो हैं, हाँ उसके साथ किसी को शरीक ना करो, इस कायनात के बनने में और चलने में, उसकी जात और सिफात में किसी को उसका पार्टनर न बनाओ, हिस्सेदार न बनाओ, उसी के सामने सर झुकाओ, उसी के सामने हाथ फैलाओ। और मेरे भाइयों, शिर्क पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं जिसका हमने बारीकी से खंडन किया है। चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान करें। आज जो आम मुसलमान हैं, हमारे जहनों में बस ये है कि भाई अपना जो है मजहब बना दिया है लोगों ने। मजहब का मतलब है कि अपना जो है अपने अपने गिरोह बन गए, अपनी अपनी रस्म है। मजहब का मतलब धर्म यह है ईश्वरी रचना के आधार पर धार्मिक कानून जीवन जीने का तरीका, यह है इस्लाम असल में। मगर लोगों ने इस्लाम को बांट करके अपने अपने मजहब बना लिए। तो ईश्वरी रचना के आधार पर धार्मिक कानून को इस्लाम में दीन कहा गया है। दीन जो पूरी जिंदगी पर लागू हो, माँ के पेट से लेके मौत तक जो भी जीवन जीने का तरीका है वो दीन है। कि भाई तेरा क्या दीन कर रखा है, तूने कैसे कपड़े पहन रखे है ना, तो वो धार्मिक कानून है अल्लाह का बनाया हुआ कि इस तरह से जीना है जीवन। अब लोगों ने क्या समझ रखा है कि भाई जो है मजहब है हमारा, अपने जो है नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो, ईद के त्योहार मना लो, अपने अकीदे ठीक कर लो अल्लाह की तरफ से, बस इतना रह गया है। अरे मेरे भाई, ये दीन जो है इस्लाम दीन दुनिया पे कायम होने के लिए आया है, जुल्म को मिटाने के लिए आया है। अल्लाह का कानून है ये, इसको लागू करोगे तो धरती पे से जुल्म मिटेगा। और जब तक अल्लाह की हुकूमत कायम करने की जिद्दोजहद नहीं करोगे, ईमान हासिल नहीं होगा। आज धरती पर कितना फसाद है, कितना जुल्म जास्ती है, कत्लो गारत फैली पड़ी है मेरे भाइयों, शैतान की हुकूमत की वजह से। शैतान की हुकूमत को मिटाओ, अल्लाह की हुकूमत को लाओ, और फिर अमन शांति फैलाओ। अब जो हमारे आम उलमा हैं, उनके दिमाग में भी ये नहीं है बात, निकल गया ख्याल इस बात का कि जुल्म जास्ती को, बेईमानों की बेईमानी को मिटाना हम ईमानदारों का काम है। हम ईमान वाले हैं, हम ईमानदार हैं, तो हम बेईमानों की बेईमानी मिटाएं। उनके दिमाग में से भी एक ख्याल निकल गया, बस अपने आप को धोने मांजने में लगे हुए हैं सबके सब। तस्बीह पढ़ ली, नमाज पढ़ ली। मेरे भाइयों, ये असल दीन को समझें भाई, असल दीन को समझें। अल्लाह की हुकूमत कायम करें, बुराई को मिटाने के लिए जिद्दोजहद करें। जब अल्लाह ताला ईमान देगा। लोग दुनिया में धोखा खा रहे हैं, तो सोच रहे हैं हमने कलमा पढ़ लिया तो इसी को हमने ईमान समझ लिया, ईमान है ये। नहीं भाई, ये ईमान नहीं है। या मुसलमानों के घर में पैदा हो गए हम तो ईमान वाले पैदा हो गए, ये ईमान नहीं है। ये तो जो है इकरार किया है आपने कलमे का, ये तो आपने जो है अल्लाह की इताअत कबूल करिए। अभी इस्लाम कबूल करने के बाद में अब जब अल्लाह की मर्जी पर चलोगे तब ईमान मिलेगा। अब जैसे कुछ बद्दू कहने लगे कि जी कि हम ईमान ले आए,
तो अल्लाह ने फरमाया कि इनसे कहो ए नबी तुम ईमान नहीं लाए हो, तुम इस्लाम लाए हो, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। ईमान दिल में दाखिल होता है भाई, कोई खेल तमाशा नहीं है। और हमने समझ रखा है कि मुसलमानों में पैदा हो गए ईमान वाले हैं। भैया ईमान तुम्हें पता ही नहीं है क्या चीज होता है। ईमान दिल में दाखिल करता है अल्लाह ताला। जब तक ईमान दिल में दाखिल ना हो जाए, दिल में खुप ना जाए, वो ईमान नहीं है। वो तो कलमा शहादत है, आपने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन ईमान दिल में दाखिल होता है, यानी अल्लाह की मोहब्बत। अब कुरान कहता है कि असल मोमिन ईमान वाले तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और शक में हरगिज ना पड़े, दिल में ईमान उनके ठुक गया, अल्लाह की मोहब्बत दाखिल हो गई। क्या मतलब है इस बात का भाई? कि जब उन्होंने पूरी दुनिया की में खोज करी अल्लाह की और कुरान और नबी के फरमान को सच्चा पाया रचना के आधार पर, तो उनका दिल जो है ठुक गया। उन्होंने अल्लाह की दी हुई अकल से पहचाना सच्चाई को, अल्लाह की खोज में तकलीफ उठाई, मेहनत करी, मशक्कत झेली, मुसीबत उठाई, धक्के खाए हैं, हाँ, अकल की पूरी ताकत लगा दी, समझ लगा दी, सब कुछ लगा दिया, और फिर समझे कि हाँ कुरान सच कह रहा है, कुरान संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है, और जो कुरान में संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। हाँ, तो ये अल्लाह और उसके रसूल की बातों में शक में ना पड़े, उनका दिल ठुक गया और दिल में ईमान दाखिल हो गया, अब वो रोशनी में आए, अब है वो ईमान वाले। ये थोड़ी है कि मुसलमानों में पैदा हो गए अपने रस्म अदा कर रहे हैं, ईमान का पता ही नहीं क्या चीज, अल्लाह के लिए मेहनत नहीं कर रहे, सारी मेहनत लग रही दुनिया पे, दीन की रस्म अदा हो रही है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सबसे पहला मैसेज भेजा, इकरा, मेरे बंदे पढ़ इस कुरान में मेरी मर्जी, मैंने तुझे जीवन क्यों दिया है, मैं तुझसे चाहता क्या हूँ। तो मेरे भाइयों, जीवन मिला इसलिए है ताकि हम बिन देखे उसकी पहचान करें, उसकी मर्जी को पहचानें, अल्लाह को राजी करें, उसकी मोहब्बत को हासिल कर लें, जिंदा ईमान हासिल कर लें। अरे दुनिया खेल तमाशा है, कभी भी खत्म हो सकती है, इसका पीछे छोड़ो भाई। जो जहां लगा हुआ है वो बाज आने को तैयार नहीं, जिंदगी बदलने को तैयार नहीं। बाहर से अपना रूप ईमानदारी कर रखा है, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता, पजामा, अंदर गंदगी भरी है। जैसे हम देखें कब्रों के ऊपर चादर, पत्थर की कब्र बनी हुई होती है, चादर बढ़िया चमकदार दिखाई देती है, चादर उसके ऊपर पड़ी हुई होती है, और कब्र के अंदर, हाँ, कब्र के अंदर गली सड़ी हड्डियों के सिवा कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से इंसान का ऊपर का ढांचा ईमानदार का दिखता है और अंदर जो है गंदगी भरी है, दुनिया परस्ती भरी हुई है, दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अंदर का हाल भी देख रहा है, बाहर का भी देख रहा है। वो हरगिज ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो दिल से अपनी जिंदगी का बदलने का इरादा नहीं करता, अल्लाह की मर्जी को नहीं पहचानता, अपनी मनमानी के फिरकों में पड़े हुए हैं। अरे उसने अपनी खबरें भेज दी, जो मेरी रचना के आधार पर पवित्र होकर मरेगा वो जन्नत में जाएगा, वरना जहन्नुम में जाएगा। ये रचना उसने रची ही इसलिए है ताकि जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करके ईमानदार होकर मेरी मोहब्बत लेके आएगा, पाक होकर मरेगा, वो जन्नत में जाएगा, उस जन्नत का इनाम दूंगा, बदला दूंगा। और जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से गंदा करके मेरी पहचान नहीं करेगा, अपनी मनमानी करके जीवन जी के आएगा, हैं, हाँ, तुम चाहे कुछ भी कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारे मन का हाल जानता है। तुम ईमानदार हो या बेईमान हो, जैसे कर्म करके मरोगे वैसी बदला दे देगा तुम्हें। तो जो मेरी रचना के खिलाफ चलकर बेईमान बन के आएगा वो जहन्नुम की आग में जाएगा, उसको बदला जहन्नुम में दिया जाएगा। उसकी खबरें आ चुकी हैं भाई, जाग जाओ मौत से पहले पहले। हाँ, इन बातों को कहानी मत समझो, फिर मौत के बाद वही जहन्नुम तुम्हारे सामने आएगी जिससे तुम्हें यहाँ डराया जा रहा है, जिसके बारे में तुम्हें बताया जा रहा है, जिसको तुम खेल समझ रहे हो। आज कुरान कह रहा है इस बात को, ये वही जहन्नुम है जब उसमें फेंका जाएगा ना। हाँ, कुरान ने पहली आगाही कर दी है, बता दिया पहली आगे क्या होने वाला है। जब जहन्नुम सामने होगी उसमें फेंकेगा, अल्लाह फरमाएगा ये वही जहन्नुम है जिसको तुम दुनिया में झुटलाया करते थे, जिसको तुम कहानी समझा करते थे। तुमने दुनिया में मेरी मर्जी समझने की कोशिश न करी, तुमने अपने अंदर मेरी रचना को बेकार समझा है। मेरे पैगाम आए कि मेरी रचना के आधार पर सच पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर ले तो मेरे इनाम जन्नत का हकदार बन जाएगा। हाँ, और अगर अपनी मनमानी करके बुराई गंदगी से गंदा होकर मरेगा तो जहन्नुम की आग में जाएगा। ये पैगाम आए थे कि नहीं आए दुनिया में? तुमने मेरी रचना का मजाक बनाया। अब मेरे भाइयों, इसे बचाने वाला कोई ना होगा, इसकी हमेशा के लिए तबाही फिर जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं पहले ही जाग जाओ, पहले ही जाग जाओ, मौत आने वाली है, जाग जाओ भाई, जाग जाओ। सच्चाई पे इन लोग आने को तैयार नहीं, बुराई में अकल की तेजी दिखा रहे हैं। अरे तेरी तू बुराई में अकल की तेजी दिखा रहा है, तेरी सारी बुराइयों को इकट्ठा करके तुझे जहन्नुम में ठोक देगा। फिर
फिर तुझे अकल, अपनी अकल की तेजी तुझे फिर वहां मालूम पड़ जाएगी कि मैं कितना अकलमंद था। क्या तुझे, तेरी क्या अकल की तेजी होगी फिर? अगर तेरे सारे बुरे कर्मों की आग बन जाएगी तो तेरी फिर काय की अकल की तेजी रही? तू तो बेवकूफ रहा ना फिर। इसलिए कुरान कहता है असल कामयाबी नाकामी मौत के बाद है। वो कामयाब है जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। लोग दूसरों के ऐब देखने में लगे पड़े हैं, अपने ऐब से अंधे हैं, अपने आप को बिगाड़ने में लगे पड़े हैं और जीवन बीत रहा है, कोई परवाह नहीं। अरे मेरे भाई, जिंदगी जा रही है हाथ से, दूसरे के ऐब से अंधा बन जा, अपने ऐब देख, तुझे सुधरने का मौका मिल जाएगा। इस दुनिया में ज्यादातर लोग धर्म के नाम पर रस्म अदा कर रहे हैं, अच्छाई बुराई की मिलावट करके चल रहे हैं, इससे कभी ईमान हासिल नहीं होगा। और ज्यादातर दुनिया में ऐसे लोगों की भीड़ है मेरे भाइयों। अब भीड़ को देखकर भीड़ धोखा खाती है, भीड़ को देखकर इंसान धोखा खाता है। और जब हम समझाते हैं कि भाई पेवर सच पे चलो, झूठ को और बुराई को बिल्कुल छोड़ दो, तो हमसे लड़ते हैं लोग। कहते हैं ये इतने सारे लोग जो धर्म पे चल रहे हैं सब पागल हैं, तुम ही अकलमंद हो। अकल का इस्तेमाल करके सच और झूठ को नहीं समझता, बस अपने जोश में जोश की पैरवी करता है, अकल की पैरवी नहीं करता, सही बात को समझने की कोशिश नहीं करता। मेरे भाइयों, जबकि अल्लाह का कानून ये है कि उसने रचना रची ही इसलिए है कि जो सच के द्वारा मुझे पाकर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके ईमानदार बन के मरेगा, हाँ, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके मरेगा, वही जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब जो अपनी रूह को गंदा करेगा, बेईमान बन के मरेगा, वो चाहे सारी दुनिया क्यों ना हो, अल्लाह उस सबको जहन्नुम में फेंक देगा। ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलेगी, वो मालिक है, बनाने वाला है। रचना के आधार पर पूरी तरह सच पे चलने वाला ईमानदार सच्चा अगर पूरी दुनिया में एक ही होगा ना, बस एक, अल्लाह उस एक को जन्नत में दाखिल करेगा। और बाकी पूरी दुनिया अच्छाई बुराई की मिलावट करके और धर्म पे चलेगी और बेईमानी पे चलेंगे, अल्लाह की मर्जी पर नहीं चलेंगे, तो पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह जहन्नुम की आग में ठोक देगा। ये कानून है उसका, ये रचना उसने बेकार नहीं रची। हाँ, ये दुनिया बेकार नहीं चला रहा वो, फिर क्या फायदा? इसलिए अल्लाह को और उसकी मर्जी को तुमने पहचाना नहीं अभी तक। तुमने जिंदगी का खेल बना रखा है। कितने मर रहे हैं तुम्हारे सामने, जरा भी डरते नहीं अल्लाह से, सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चे और झूठे को छांट रहा है, ईमानदार और बेईमान को छांट रहा है। ईमानदार को अपनी रहमत, अपने इनाम देगा, अपनी रहमत जन्नत में दाखिल करेगा, बेईमान को जहन्नुम में सजा देगा। इसलिए कायनात चल रही है खामोशी के साथ, वो दिखता नहीं है, उसने हमारी आंखों पर पर्दा गिर रखा है, हम उसे नहीं देख सकते, वो हमें हर वक्त देखता है, हर समय देखता है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारे सांस से ज्यादा करीब है। हम क्या हैं, हमसे ज्यादा जानता है हमारे बारे में, हमारे दिल का हाल, हमारे मन का हाल उसे सब खबर है। अल्लाह ने सबको इस कायनात में सच और झूठ खोल के दिखा रखा है, दिन की रोशनी में दिखा रखा है। आंखें खुल रही हैं इंसान की। क्या इंसान जानता नहीं है, देख नहीं रहा कि कितने मर रहे हैं दुनिया में? जब से मैंने होश संभाला कितने मर गए, मुझे नहीं मरना? क्या इंसान जानता नहीं कि मुझे भी मरना है और मौत कभी भी आ सकती है? मेरे पास इस जिंदगी के अगले पल की भी गारंटी ना है। किसको नहीं पता ये बात? सबको पता है। दुखों में जूझ रहे हैं, मुसीबतों में जूझ रहे हैं, पता है दुनिया दुखों का घर, बीमारियों का घर, मौत का घर, खतरों का घर, मुसीबतों का घर, फिर भी लगे पड़े हैं खेल तमाशे में, सच पे गौर नहीं करते। अल्लाह ने सबको झूठ और सच दिखा रखा है। अब देखना यह है किसकी अकल सच पे गौर करती है कि दुनिया में धोखा है या कुछ नहीं, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है। सच्चाई की खोज करके, अपने मालिक की खोज करके, शिर्क से पाक होकर के, उसकी मर्जी पे चल के, मुस्लिम बन के और उसकी मोहब्बत हासिल करके ईमानदार बनकर मर कर जाता है। ये इम्तिहान है मेरे भाइयों। हाँ, और जन्नत का इनाम पाता है। इस दुनिया में अपनी जन्नत की इच्छाएं पूरी नहीं करता, अपनी इच्छाओं को मारता है और अपने रब की इच्छाओं को अपने ऊपर हावी करता है, उसे राजी करता है। फिर अल्लाह ताला इन इच्छाओं को यहाँ ख़त्म करने के बदले में जन्नत में इसकी इच्छाएं पूरी करेगा। सबको दिखा रखा है उसने, देख कर भी लोग अंधे हैं। हाँ, जानते हैं सब मुझे मरना है, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता है। क्या तुझे पता नहीं है तुझे मरना है? तो फिर भी दुनिया के बटोरने में लगा हुआ है, दुनिया के खेल तमाशे में लगा हुआ है, जीवन का समय बर्बाद कर रहा है। तो मेरे भाइयों, यहाँ जानबूझकर जो ईमानदार है वो छटेगा, जो सच पे गौर करेगा, और जानबूझकर जो बेईमान है वो अपने होश व हवास में जानबूझकर बेईमान बन के छटेगा।
जीवन का समय सबको दिया है अल्लाह ने। हाँ, सबको दिया है, सबको अलग अलग आंखें दी हैं, देख सच को कायनात में, सबको कान दिए हैं, सच्चाई की आवाज़ सुन, सबको अकल दी है, समझ दी है, सच्चाई को सोच समझ गौर कर। हाँ, अब देखना यह है कौन इस इम्तिहान में पास होता है, कौन फेल होता है। यहाँ सब जानते हैं ये जिंदगी बेकार है, दुनिया धोखा है। अब तो जानबूझ के भी इस खेल तमाशे में लगा रहे थे तो बेईमान बन के मरेगा। अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिखा रखा है, सच और झूठ है। जब पता है कि दुनिया बेकार, दुनिया सारी धोखा है, जिंदगी बिल्कुल बेकार है, तो फिर भी अपने मालिक की खोज नहीं करता, जीवन का मकसद नहीं जानता, गौर नहीं करता, उसकी मर्जी को नहीं समझता, अल्लाह की पहचान नहीं करता दिल से, तो खुद बेईमान बन के मर के छटेगा फिर। आज जानते बूझते जो है जीवन के समय को बर्बाद कर रहा है। अल्लाह की मर्जी पे आने को तैयार नहीं, सच पे आने को तैयार नहीं, सच पे चलने को तैयार नहीं, अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं। जब जीवन का समय पूरा हो जाएगा, हमेशा की नाकामी देखेगा, हमेशा की नाकामी के आंसू बहाएगा और कहेगा कि अल्लाह दुनिया में दोबारा भेज दे मुझे। अब मैं पूरी तरह से तेरे सामने इस्लाम कबूल करके, तेरे सामने अपने आप को समर्पित करके, गर्दन को झुका करके अपनी मनमानी नहीं करूँगा, तेरी मर्जी पर चलूँगा, मुस्लिम तेरा आज्ञाकारी बन के चलूँगा, मुस्लिम बन के सारी ज़िंदगी जीऊँगा। वहाँ तेरे रोने से क्या फ़ायदा फिर? तुझे एक सेकंड का भी मौका पीछे को लौटने को नहीं दिया जाएगा, इस दुनिया में आने को नहीं दिया जाएगा। आज तू बाज आने को तैयार नहीं है? हाँ, जो कर्म करके यहाँ से मरा है उसी का बदला दिया जाएगा। वहाँ रोएगा कि या अल्लाह है ईश्वर, तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मैं सच्चाई पर चलूँगा, तो दुनिया में दोबारा मुझे भेज दे, इस्लाम कबूल करके तेरे सामने अपने आप को समर्पित करके तेरी मर्जी पर चलूँगा, मुस्लिम बन के चलूँगा, तेरा आज्ञाकारी बन के चलूँगा, तो मुझे एक बार दुनिया में भेज दे। मेरे भाइयों, कभी नहीं भेजा जाएगा उसको दुनिया में। हाँ, एक ही बार जीवन मिला है, हाँ, पहली बार और आखिरी बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। अल्लाह कोई खेल नहीं करेगा, उसने सबको अलग अलग जीवन का समय दिया है। जाओ, चाहे मुझे राजी करके आओ या नाराज़ करके आओ, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पर चल के या तो मुझे राजी करके आओ या नाराज़ करके आओ। जो जैसे कर्म करके आओगे, इन दो रचनाओं के दो अंजाम तैयार हैं। सच्चाई का अंजाम जो मुझे राजी करके आया जन्नत है, बुराई का अंजाम जो मुझे नाराज़ करके आया जहन्नुम है। आज बेईमानी पे चल रहे हैं, अलग अलग मजहबों के खेल में, धोखे के खेल में पड़े हुए हैं, सच पे आने को तैयार नहीं, सच कबूल करने को तैयार नहीं। वहाँ रोएगा, खून के आंसू बहाएगा। मेरे भाइयों, बख्शा नहीं जाएगा। दोबारा मौका मांगेगा कि दोबारा मुझे दुनिया में भेज दे। मैं तेरी रचना के आधार पर पूरा सच पर चलूँगा, इस्लाम पर चलूँगा, तेरे सामने अपने आप को समर्पित करके इस्लाम पर चलूँगा, तेरी मर्जी पर चलूँगा। मेरे भाइयों, नहीं बख्शा जाएगा इसको, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। हमेशा की नरक की आग देखकर खून के आंसू बहाएगा, हमेशा नाकामी के आंसू बहाएगा। आज यहाँ बाज आने को तैयार नहीं, जिंदगी बदलने को तैयार नहीं, अपने आप को बुराई गंदगी से पाक करने को तैयार नहीं। मजहब धर्म पर चल रहे हैं भाई, अच्छाई भी कर लेते हैं, बुराई भी कर लेते हैं। अरे मेरे भाई, तुझे ईमान नसीब नहीं होगा इससे, तू सच्चाई पे आ जा पूरी तरह से। और सच्चाई पे चलाता है कुरान और नबी का फरमान। तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को बदलो, ज़िंदगी जा रही है हाथ से, इस दुनिया से हमेशा के लिए जाने का वक्त करीब आ रहा है। इस दुनिया में कोई हमेशा जीने को नहीं आता, यहाँ सब मरने को आते हैं, जीवन का समय लेके आते हैं, इम्तिहान देने को आते हैं। हाँ, अल्लाह ताला आत्मा से कर्म करवा के शरीर से आत्मा को निकाल लेता है, फिर वैसे ही बदला देगा अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। मेरे भाइयों, ये रचना रची हुई है उसी ईश्वर की, यही सच्चा धर्म है। पहचानो। जो रचना से हटकर झूठ पे चलेगा या अच्छाई बुराई की मिलावट पे चलेगा, वो गुमराह है, वो भटका हुआ है। मौत पर उसकी सारी मेहनत बेकार है। देखो ना, 3 चीज़ों की मेहनत लगती है इंसान की जान भी लगाता है, पैसा भी खर्च करता है, माल है, और फिर वक्त भी लगाता है। ये तीनों चीज़ों की मेहनत इंसान की बेकार जाएगी, मौत के बाद नाकाम हो जाएगी। अगर सच पे ना आया, अगर अल्लाह की मर्जी को नहीं समझा, अपनी मनमानी करता रहा, अल्लाह की मर्जी को समझ के अल्लाह की मर्जी पे नहीं आया, सच पे नहीं आया, उसको राजी न किया, इस दुनिया ही में उसकी मोहब्बत को हासिल ना किया, वो गुमराह है, वो भटका हुआ है। जो गुमराह होके मर जाएगा, मेरे भाइयों, मौत पर मछली तो क्या तड़फेगी, जो वो तड़फेगा, जो वो फड़केगा हमेशा की नाकामी देखकर, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा मौका।
अल्लाह ने कोई 1 घंटे आध घंटे का समय थोड़ी दिया है, पूरी पूरी जिंदगी दी है लोगों को। अरे संभल जा, संभल जा, संभल जा, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार बन जा, सच्चा बन जा, झूठा ना बन, बेईमान ना बन, वरना बेईमान के लिए जहन्नुम तैयार है। ईमानदार बन जा, मेरा इनाम हासिल कर ले। जन्नत की इच्छाओं को यहाँ पूरी ना कर, दुनिया धोखा है, यहाँ बेईमानी ना कर, झूठ ना बोल, मक्कारी ना कर दुनिया के चक्कर में। धोखा है, धोखा है, कभी भी मौत देकर दुनिया छुड़वा दूंगा। छोड़ दे पहले, इससे पहले मैं छुड़वाऊं। छोड़ दे, ईमानदारी का रास्ता अपना, जिस मकसद के लिए पैदा किया उसको पूरा कर, मुझे राजी कर, मेरी मोहब्बत को हासिल कर, दुनिया की हर चीज़ को ना पसंद करके मुझे पसंद कर। हैं, हाँ, तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। मेरे भाइयों, जिसकी ये दुनिया है, जिसने दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, जन्नत कैसी बनाई होगी उसने, ज़रा सोचो। इसलिए उस जन्नत को हासिल करो, ईमानदार बनो, सच्चे बनो। जीवन का समय बीत रहा है, जल्दी गौर करो, भागते की लंगोटी पकड़ लो, वरना गया जीवन हाथ से। इसमें देर ना करो, अभी अपने मनी मन में अपने मालिक से बात करो, उससे माफ़ी मांगो कि मालिक मैं अब ज़िंदगी बदलूंगा, सच्चाई पे चलूंगा, झूठ को बिल्कुल छोड़ूंगा। मैं तेरी रचना के आधार पर अब पूरा सच्चाई पर चलूंगा, झूठ को बिल्कुल छोड़ दूंगा, तुझे राजी करूंगा, तुझे हासिल करूंगा, तेरी मोहब्बत हासिल करूंगा, तुझे पाने की मेहनत करूंगा। तुम धोखे में समझे बैठे हो कि दुनिया में हमेशा रहोगे। नहीं मेरे भाई, अल्लाह का कानून चलता है यहाँ। जब उसका बुलावा अचानक आ जाएगा, तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ हमेशा के लिए। अब ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, हैं? हाँ, ये दिन तुम नहीं निकालते कर्म करने के लिए, अल्लाह निकालता है, वो बेकार नहीं निकालता। तुम्हें छांट रहा है रचना के आधार पर, तुम ईमानदार बनते हो कि बेईमान बनते हो। इतनी बड़ी कायनात बेकार नहीं चल रही। हाँ, ईमानदार और बेईमान को छांट रहा है। फिर मौत के बाद फिर वैसे ही बदला देगा। लाखों इंसानों को रोज पैदा करता है, उनके अंदर अपनी रचना को रचकर दुनिया में भेजता है, जीवन का समय देता है, उनसे कर्म करवाता है। दुनिया का सिस्टम भी ऐसे ही बनाया, दिन निकालता है, कर्म करो चलो। रचना के आधार पर कैसे कर्म करोगे, अच्छाई पे चलकर या बुराई पे चलकर, सच पे चलकर, झूठ पे चलकर, चलो करो कर्म। अब जो ईमानदार बन के आएगा, सच्चाई पे गौर करके ईमान लेके आएगा, मुझे राजी करके आएगा, जन्नत में जाएगा। जो दुनिया में सब कुछ देख करके भी दुनिया के खेल तमाशे में लगकर बेईमान बन के आएगा, हाँ, मुझे नाराज करके आएगा, वो नरक की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, अभी से इरादा कर लो, अभी बात करो अल्लाह से मनी मन में, अभी उससे माफ़ी मांगोगे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझसे बच के जाऊँगा कहाँ। मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूँ, अपनी गर्दन को झुकाता हूँ। मैं आज के बाद पूरी तरह झूठ से बचूंगा और तेरे हुक्म सच्चाई पर चलूँगा, तुझे राजी करूँगा, जीवन का मकसद पूरा करूँगा। मेरे भाइयों, अभी अल्लाह से बात करो और जीवन बदलो और अल्लाह की मर्जी को जानो। हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी से जल्दी आप अल्लाह की मर्जी को जान सकें, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकें, ईमान हासिल कर सकें। मौत कभी भी आ सकती है, कितने मर रहे हैं हमारे दाएं बाएं से, रोज़ तीसरे दिन खबर मिलती रहती है, आज वो मर गया, आज वो मर गया। हमारा भी नंबर कभी भी लग सकता है भाई। सच को कबूल कर लो, सच को मान लो, सच पे चलो, ताकि मौत के बाद कामयाब हो सको। इस दुनिया के पीछे ना पड़ो, दुनिया धोखा है। जन्नत की मेहनत करो, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह को पा लिया तो जन्नत को पा लिया, जन्नत मिल जाएगी, वहाँ पर अपने मज़े करेंगे, वहाँ इच्छा पूरी करेंगे। हैं, अगर दुनिया में मौत ना आती तो कुछ सोचते दुनिया के बारे में। मौत कभी भी आ सकती है, हंसती खेलती ज़िंदगी है, हैं, कभी भी आ सकती है मौत। तो आखिरी ज़िंदगी ख़त्म होनी है, तो जो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए उसमें क्या फ़ायदा दिल लगाने में भाई, ज़रा सोचो। हैं, मौत कभी भी आ सकती है, इस ज़िंदगी को कभी बखेर सकती है, तो क्या फ़ायदा। उस ज़िंदगी की तरफ लपको जिसमें मौत ही ना आएगी, हमेशा के मज़े होंगे, हमेशा के सुख होंगे, हैं, हमेशा की बहार होगी। उस ज़िंदगी की मेहनत करो मेरे भाइयों, और वो ज़िंदगी मिलेगी अल्लाह को राज़ी करने से। वफ़िरुल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह की मर्ज़ी को समझो, अल्लाह की मर्ज़ी को समझो। हाँ, अल्लाह का इल्म हासिल करो, उसे दुनिया में फैलाओ। जितना इल्म हासिल करके फैलाओगे, अल्लाह उतनी रोशनी में लाएगा, तुम्हें ईमान अता फरमाएगा। तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।